आगे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भिवंडी में पर्यावरण का यदि पर्यावरण की चीज़ें सही है, उसको हम देखा जाए कि अब की बिल्डिंग बन रही है 12 मंजिल की, तो क्या लगता है कि पर्यावरण का एक मुद्दा भी बड़े प्रमुख है? भिवंडी रेसिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया है। इधर रेसिडेंस और कमर्शियल एरिया सब मिक्सिंग है, ये पहले से ही है। और डेवलपमेंट प्लान में या एमआरटीपी एक्ट की जो भी कानून में दिया है वो हिसाब से 12 माले का बिल्डिंग बनो या 15 माले का बनो या 10 माले का बनो, तो जो भी जितना एफएसआई अलाउड है उतना ही परमिशन हम देते हैं। ज़्यादा परमिशन तो नहीं देते हैं, जितना कानून में है उतना देते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में वो चिमनी का हाइट कितना रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो वो तो सब टेक्निकल अथॉरिटी देख के देती है। उसको अपन ऐसा नहीं कर सकती इसकी हाइट इतनी है तो इसकी कम होना चाहिए, उसकी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बिल्डिंग परमिशन देने के लिए था कि डीपी रोड बढ़ते हैं तो ही बड़ी बिल्डिंग्स के लिए परमिशन दे सकते हैं। उसमें अग्निशमन की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी एनओसी लगती है। ये सब क्या लगता है भिवंडी निजामपुर नगर पालिका के हद में जो बिल्डर बना रहे हैं वो इस परमिशनों को अनदेखा करते होंगे? जो भी परमिशन महानगर पालिका देती है तो वो पूरे कानून का काटेकोर पालन करके ही देती है। उसमें फायर ब्रिगेड का एनओसी एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद बॉम्बे की मुंबई महानगर पालिका के फायर ऑफिसर का वो लेटर लगता है, उधर से अपन लेटर लेते हैं, वो परमिशन देते हैं तो हम परमिशन देते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज पे हमारे यहाँ के फायर ऑफिसर को अधिकार है तो वो देता है तो देते हैं। और परमिशन जब देते हैं तो ये सब पूरा छोड़ा जाता है कि गाड़ी फायर की घूमना चाहिए, उसके लिए इनलेट आउटलेट पाइप रहना चाहिए, ये सब उसका पूरा पालन होने के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अभी जो नए बिल्डर आ रहे हैं तो वो भी ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन जो इलीगल काम करते हैं उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा, आगे तो कैसा होगा। तो ये पुराने ज़माने हो चुका है। अभी तो नए बिल्डर जो आ रहे हैं या नई बिल्डिंग जो बन रही है तो वो सब कानूनी 100% बन रही है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आपके कार्यकाल से पहले का कार्यकाल का एक सवाल कर रहा हूँ बाजार समिति का। उस समिति के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि क्या अब नई समिति में कोई नई योजनाएं बनेगी क्या? पहली जो योजना बनी थी वो 1 साल का टेंडर था जो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब योजना क्या रहेगी? नवंबर में वो नया टेंडर आएगा उसका, तो इसके लिए क्या योजना बना रही है महापालिका? मार्केट का वसूली हम महानगर पालिका वसूल करती थी, मार्केट का पूरा डेली जो है वसूलती थी महानगर पालिका। लेकिन एक प्रयोग पुराने हमारे तत्कालीन आयुक्त थे शिवमूर्ति नाइक साहब, उनके पीरियड में मेरे ख्याल से ये टेंडर हुआ और उसमें 3 गुना हमको ज़्यादा पेमेंट मिला है। जब 25 लाख मिलता था ये 75 लाख रुपीस मिला, तो उसकी वजह से वो टेंडर 3 साल या 4 साल के लिए दिया गया था पुराना। तो उसकी मुदत नवंबर में ख़त्म हो रही है, तो ये ख़त्म होने के बाद उसमें बढ़ोतरी करके कि कितना परसेंट बढ़ा है, कि 4 साल में भाव कितना बढ़ा है, वो तो हमको जिसमें ज़्यादा इनकम मिलेगा। अभी ज़कात का महानगर पालिका करती थी तो खाजगीकरण का गवर्नमेंट ने निकाला, उसमें हमको ज़्यादा पैसा मिला। और हमारे पास टेक्निकल स्टाफ भी इतना नहीं था या कम स्टाफ था करके गवर्नमेंट की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने के हिसाब से ज़कात का टेंडर दिया गया। अभी कंटिन्यू देते आ रहे तो बहुत अच्छा हमको रिस्पांस है और अच्छा पैसा ज़कात में मिल रहा है। तो वैसा हमारा जो एक्सपीरियंस पुराना है कि 25 लाख 28 लाख रुपया हमको मिलता था मार्केट में हर साल, तो ये ज़्यादा पैसा मिल रहा है। 3 साल का टेंडर दिया है तो उसमें 76 लाख रुपए मिला है। तो इसमें 3 साल से अभी बढ़ोतरी नहीं हो गई तो 3 साल में बढ़ा के हम आगे का टेंडर उसमें कुल मिला के कह सकते हैं कि भिवंडी 2 साल 2020 तक पूरे भिवंडी प्राइवेटीकरण की ओर चला जाएगा। शिक्षा प्राइवेटीकरण को दे देंगे, पानी वसूली प्राइवेटीकरण को दे देंगे, बाजार वसूली प्राइवेटीकरण को दे देंगे, इवन चुनाव पोते काम भी प्राइवेटीकरण को दे देंगे। महापालिका के पास कोई काम है? ऐसा लगता है कि महापालिका कुछ काम करेगी? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, तो जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई इसका खाजगीकरण के फ़ायदे क्या है वो देख के हम दे रहे हैं कि उसमें क्वालिटी मिलती है, उसमें तुमको जितना जो 10 रुपया मिल रहा है तो 12 रुपया मिलता है, तो कॉरपोरेशन का आर्थिक फ़ायदा ही होता है। इसके वास्ते गवर्नमेंट की पॉलिसी हमको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी रहती है।
गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डिसाइड किया है उसकी अमल बजावनी करने के वास्ते हम लोग इधर रहते हैं, तो वो तो हम काउंसिल को पूरा कन्विंस करते हैं कि इसमें काउंसिल का क्या फ़ायदा है या कॉरपोरेशन का क्या फ़ायदा है, तो वो हिसाब से पॉलिसी डिसाइड की जाती है। भिवंडी में कर्जे लेने की प्रथा बन गई है। कहते हैं कि भिवंडी में 500 करोड़ का कर्जा हो चुका है। एक और डैनिश के लिए पैसा मांगा गया, दूसरी ओर वरार देवी जी सौंदर्यीकरण के नाम से 16 करोड़ की बलि दे दी गई। अभी तक सौंदर्यीकरण का कोई ठिकाना नहीं है कि ये 500 करोड़ का कर्जा तो महानगर पालिका ने लिया नहीं, ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला है मेरे को गलत है ऐसा लगता है। तो 150 कोटी का कर्जा महानगर पालिका के ऊपर है। ये इंडियन गवर्नमेंट की ओर से है कि या बाहर से आपने कर्जा लिया? ये MMRDA का लोन लिया है और वो अलग अलग स्कीम के लिए लिया है। उसमें पहले पानी पुरोठा के लिए अपन 69 कोटी रुपया का कर्ज लिया है। जो आपने पहले सवाल किया था मेरे को कि 25 MLD की जो स्कीम है उसमें 69 कोटी का कर्ज लिया है। IRDP में जो रास्ते बनाए गए हैं लास्ट 3 इयर्स में या 4 इयर्स में, तो उसमें 21 कोटी का कर्जा लिया है। उसके बाद में लेक ब्यूटिफिकेशन के वास्ते 11 कोटी का कर्ज लिया गया है, लेकिन वो हुआ नहीं। उसमें टेक्निकल काम पूरा हुआ है। लेक ब्यूटिफिकेशन होना वो तो लोगों को एकदम हरा दिखा तो लोग बोलते हैं कि हाँ कि कुछ तो भी हुआ है। टेक्निकल काम जो पानी में होना था वो हुआ है, उसकी सब फोटोग्राफी है, उसके पूरे टाइम टू टाइम बिल दिए वाले हैं। उसमें कोई लोगों ने कंप्लेन किया था तो गवर्नमेंट ने उसकी चौकसी लगाई, तो चौकसी भी हो गई है। तो IRT से भी उसका चेकिंग हुआ है, तो भी लोग बोलते हैं उसका कुछ हुआ नहीं। तो ग्रीनरी दिखी तो बोलेंगे लोग कि हुआ है, तो वो आइटम बाकी है करना। दूसरा एक था कि भिवंडी में आपने प्राइवेटीकरण की बात की, तो मेरा एक सवाल वापस बना है कि ऑक्ट्रॉय भी प्राइवेटीकरण पे हो रहे हैं। टोरेंट पावर को भी MSEB ने प्राइवेटीकरण पे दे दिया है। टोरेंट पावर के कुछ अधिकारियों ने भिवंडी निजामपुर नगर पालिका के हद में कुछ बिल्डिंग अवैध है जो वायर से चिपक रही हैं, ऐसा उनका कहना है। तो वायर जो चल रही है, चाहे वो हाई टेंशन की वायर हो चाहे सड़क की वायरें हों, उन्होंने एक आपको नोटिस दिया है कि 2500 बिल्डिंग्स जो है वो अवैध बिल्डिंग्स है, अवैध निर्माण की बिल्डिंग्स हैं, उनको वायर से हटाया जाए, ऐसा उनका कहना है। कल हमने कुछ अधिकारियों से MSEB से तो वैसा अपना टोरेंट पावर कंपनी से ऐसा कोई लेटर मेरे पास अभी तक पहुंचा नहीं है। ऐसा अगर कुछ धोखा उनको लगता है कि होगा तो हम कंबाइनली उसकी पाहनी करेंगे और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे कि जिसके वजह से कोई आर्थिक या वित्त हानि या मानवीय हानि न हो जाए, इसकी दखल लेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जनता के प्रेस में। शिक्षा भिवंडी के अंदर मूलभूत सुविधा है, क्या भिवंडी निजामपुर महापालिका के कंट्रोल में शिक्षा है क्या? भिवंडी महानगर पालिका के एकदम टोटल 84 स्कूल्स है। तो शिक्षण मंडल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो शिक्षण मंडल पूरा स्कूल का काम देखता है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है। तो 50% हम देते हैं पेमेंट, सब कर्मचारी का पेमेंट गवर्नमेंट 50% देती है और 50% कॉरपोरेशन देती है। उसके अंदर जो आंगनवाड़ी बालवाड़ी में जो खाना बंटता है उसको लेके भारी अनियमितताएं हैं, उसके लिए पैसा नहीं है, पाउडर मिलता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर हो रही हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेंचेस नहीं है, स्कूल में टाट पट्टियाँ नहीं है, ऐसी कई हालात भिवंडी के अंदर भी हो रहे हैं। कभी कंप्लेंट्स आपको आती है क्या? कंप्लेंट्स हमारे पास तो आती रहती है, लेकिन उसका अपन साल का पूरा टेंडर निकाले वाला है। गवर्नमेंट ने जो एजेंसी फिक्स किया है उनको ही टेंडर दिया गया है और उसका टाइम टू टाइम चेकिंग होता है। शिक्षण मंडल के कोई जवाबदार अधिकारी वो जाके उनको चेक करते हैं और ऐसे थोड़े बहुत कंप्लेन आते हैं। कंप्लेन आते नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कंप्लेन के हिसाब से उसमें हम कोशिश करते हैं कि भाई अच्छा से अच्छा काम हो और लोगों को अच्छा, बच्चों को अच्छा अनाज मिले और कोई दुर्घटना उसमें नहीं हो सके, इसके लिए हम केयर लेते हैं। लगभग 1 दशक हो चुका है महापालिका को बने हुए, 3 महापौर भी लोगों ने देख लिए। आप भी इसके पहले उपायुक्त के पद पे यहाँ आ चुके हैं, जब पंचायत थी तब भी आप यहाँ उपायुक्त के पद पे थे और आप आयुक्त बन के आए हैं। भिवंडी के अंदर आने से आपको तीनों बार में क्या अंतर लगा कि भिवंडी सुधरने की ओर है कि और लगता है पिछड़ने की ओर जा रही है? दिसंबर 2001 में भिवंडी नगर पालिका का कन्वर्शन महानगर पालिका में हुआ। जब ये नगर पालिका का लास्ट मुख्याधिकारी मैं ही था, उसके बाद में मैं सहायक आयुक्त बोल के इधर काम किया। तो महानगर पालिका होने के बाद लोगों को भी बहुत खुशी हो गई थी,
उम्मीदें बढ़ गई कि कारपोरेशन हो गया, अभी अपना विकास होगा, ये होगा, ग्रैंड मिलेगा, सब कुछ हरा हरा हो जाएगा, ऐसा लोगों को भी लगा था। लेकिन कारपोरेशन में डेवलपमेंट ऐसा 10 साल में या 5 साल में कभी होता नहीं है, तो उसको थोड़ा टाइम पीरियड लगता है, लोगों की मानसिकता बदलने को भी थोड़ा टाइम लगता है। कारपोरेशन का सेटअप होने के लिए 5-10 साल का पीरियड जाता है। अभी मेरे ख्याल से कारपोरेशन का सेटअप अच्छी ढंग से हुआ है और कारपोरेशन बनने के बाद बहुत सारे काम यहाँ हो गए हैं। तो उसमें मैं हवाला दे दूंगा कि मेरे ख्याल से 3 टप्पे में रास्ते बनाए गए। तो पुराने 2001 में ऐसे हाल थे कि सामने से एक गाड़ी आ गई और इधर से गाड़ी आ गई तो एक गाड़ी बाजू में खड़ी करना और दूसरी गाड़ी निकलने के बाद पहली गाड़ी निकल के लेके जाना, ऐसी परिस्थिति थी। तो 10 साल में आबादी भी बहुत सारी बढ़ गई है। पुराना पॉपुलेशन यहाँ का 6 लाख था, अभी 7,11,000 अभी पॉपुलेशन हुआ है। 2001 का पॉपुलेशन 5,98,000 कुछ तो भी था। तो अभी पॉपुलेशन भी बढ़ा है, वो हिसाब से आबादी बड़ी है, तो बाकी रास्ते वगैरह सब देना तो कारपोरेशन का काम है। तो जो पुराने डीपी में रास्ते थे तो पहले टप्पे में 11 रास्ते लिए थे, दूसरे टप्पे में 10 लिए, तीसरे टप्पे में और 10 रास्ते लिए, फिर और 7 रास्ते लिए। ऐसा मेरे ख्याल से 35 रास्तों का पूरा रुंदीकरण हो चुका है करके आज की भिवंडी की जनता पूरी गांव में इधर उधर भागती दौड़ती है, जाती है। तो खाली रास्ते का रुंदीकरण होने से भिवंडी शहर का विकास होगा ऐसी बात नहीं है। तो इधर उड्डान पुल का भी काम हुआ, रास्ते का रुंदीकरण हो चुका, बहुत सारे मंगल कार्यालय लोगों के लिए हमने बनाए। हर एक प्रभाग समिति में मंगल कार्यालय 1-1, 2-2, 3-3 मंगल कार्यालय है। स्कूल भी बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान में बनाए। लेकिन जो पैमाने पे होना चाहिए वो पैमाने पे अभी तक नहीं हुआ है और वो आहिस्ते आहिस्ते हो जाएगा। ज़रूरी है कि आजू बाजू में जो भी ग्राम पंचायत एरिया है वो अगर कारपोरेशन के एरिया में मर्ज हो जाएगा। भिवंडी में पावरलूम्स का मेन बिजनेस है, वो ज़कात का टैक्स भरना पड़ता है बोल के बहुत सारे लोग ग्रामीण एरिया में ये बिज़नेस करते हैं। तो वो अगर समझो एरिया हमारे कारपोरेशन के अंडर आएगा तो आज हमारी 1 से 72.5 कोटी रुपये ज़कात वसूल होती है साल की, तो वो 2 गुना बढ़ जाएगी। तो वो उसकी मदद हो जाएगी, भिवंडी का पूरा विकास करने में मदद हो जाएगी। क्योंकि अगर कारपोरेशन की आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है तो शहर का विकास क्या कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट अगर पैसा हमको देती है, कोई स्कीम में देती है, तो उसमें कारपोरेशन का हिस्सा भी भरना पड़ता है। नगर उत्थान का अभी हमारे महानगर पालिका को नगर उत्थान योजना लागू नहीं हो गई, लेकिन अगर लागू होगी तो 50% गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, 50% कारपोरेशन को भरना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 500 कोटी देगी तो 500 कोटी में 250 कोटी तो भरना पड़ेगा महानगर पालिका को। तो इसके वास्ते आर्थिक परिस्थिति पहले सुधारना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को पर्टिकुलर ये दिखा है कि 2001 में जो पोजीशन पे महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति थी वहीं आज खड़ी है, लेकिन खर्चा बढ़ गया है, उसमें एकदम डिफरेंस हो गया है करके लोगों को लगता है कि भाई काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों को सब चीज़ चाहिए, मुबलक पानी चाहिए, 24 आवर्स पानी चाहिए, लाइट 24 पूरा जगजगाट चाहिए, पानी अच्छा चाहिए, सैनिटेशन अच्छा चाहिए। टैक्स भरने का नहीं भरने का, वो अपनी जवाबदारी समझते नहीं है कि अपन ने को म्यूनसिपालिटी इतनी सेवा दी थी अपन टैक्स भरना चाहिए।